Welcome back, champions. Today we are going to start exercise 3.4. So our first question is state whether true or false. हमें यहाँ पे कुछ questions given है and we have to give the reasons कि ये true है या false है. So our first one is all rectangles are squares. क्या सारे rectangle square हो सकते हैं? Let's check. If I draw a rectangle and a square, तो द क्वेश्चन इज सेइंग ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. रीजन, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं बट रेक्टेंगल में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं. तो फर्स्ट वन आंसर इज false. You can give the reason that square have all sides equal but rectangle doesn't have all sides equal. में हमें देखना है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. सो वी कैन से दैट इट इज ट्रू ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. नाउ थर्ड वन इज ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल. तो सारे स्क्वायर्स रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं. चेक कर लेते हैं. दिस इज अ स्क्वायर एंड हेयर दिस इज अ रोम्बस. सो स्क्वायर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. रोम्बस की भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. सो वी विल से दैट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस. अब सेकंड किसके लिए बोल रहे हैं? रेक्टेंगल. सो चेक कर लेते हैं. सो नाउ इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. बिल्कुल है. नेक्स्ट, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. सो वी विल से यस ऑल स्क्वायर्स कैन बी रेक्टेंगल ऑल्सो. सो थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू. नाउ फोर्थ वन, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते. क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है. पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. वी कैन से दैट ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बट अ क्वेश्चन इज सेइंग ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. सो दिस विल बी फॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज ऑल काइट्स आर रोम्बस. सारे काइट्स रोम्बस होते हैं. तो सबसे पहले काइट ड्रॉ कर लेते हैं. काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पे फॉलो ही नहीं कर रही है. सो दिस विल बी फॉल्स. अब नेक्स्ट वाला क्या है? ऑल रोम्बस आर काइट. ये इसका ऑपोजिट दिया है. जो सारे रोम्बस हैं वो काइट होते हैं. अब देखते हैं ये ट्रू है या नहीं है. तो रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ट्रू. काइट की ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल होती हैं. एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं रोम्बस की. काइट की भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं. सो ये ट्रू हो जाएगा. अब आप कंफ्यूज मत होना. इसमें हमें जो पहले गिवन है उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है. सेकेंड वाले फिगर में उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ट्रू या फॉल्स. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम. क्या सारे पैरेललोग्राम्स ट्रेपीजियम होते हैं? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है. ट्रेपीजियम में भी वन पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल है और इक्वल है. So we will say this is true since trapezium has a pair of parallel sides. Now next one is all squares are trapezium. क्या सारे squares भी trapezium होते हैं? So let's check. So all squares are trapezium. Square में opposite side equal square में opposite side parallel होती है. trapezium में भी एक pair opposite sides का parallel होता है. So इसलिए हम बोलेंगे yes this is also true. तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए. अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में कंफ्यूजन है सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. फिर आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा. नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल लेंथ की हो? तो हमने पढ़ा है वी हैव अ स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और 4 साइडेड फिगर है. नेक्स्ट हमने पढ़ा है रोम्बस. रोम्बस इज ऑल्सो अ फिगर विच हैव 4 साइड्स ऑफ equal length. So square and rhombus are the quadrilaterals which have 4 sides of equal length.
Now next part is identify all the quadrilaterals that have 4 right angles. हमें ऐसे quadrilaterals बताने हैं जिनके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो. तो ऐसे कौन से quadrilaterals होते हैं? 2 quadrilaterals है स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल. ये दोनों ऐसे फिगर्स होते हैं जिनके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. I hope this question is clear. Now let's move to next question. So our question number 3 is explain how a square is a quadrilateral. Square quadrilateral कैसे होता है? So what is quadrilateral? Quadrilateral का meaning पता होना चाहिए पहले तो आपको. So quadrilateral is a figure having 4 sides. Quad means क्या होता है? 4. लेटरल मीन्स साइड. सो ऐसा फिगर जो 4 साइड से बनता है उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स. फिर हमें बताना है हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल. कि ये जो एक स्क्वायर है वो ये चारों प्रॉपर्टीज या इन चारों क्वाड्रिलेटरल्स में कैसे फिट होता है. सबसे पहला है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ फिगर हैविंग 4 साइड्स. क्वाड का मतलब ही 4 होता है. सो यू विल गिव सिंपल रीजन कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है. अ स्क्वायर हैव 4 साइड्स सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट पूछ रहा है कि एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे होता है. अब स्क्वायर और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कौन सी मैच करती हैं. हम अगर एक स्क्वायर देखते हैं तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है. उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं. सेम पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. So we'll write a square's opposite sides are parallel. नेक्स्ट पूछ रहा है कि एक स्क्वायर रोम्बस कैसे होता है. तो रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी कौन सी वाली मैच करती है. हमें पता है स्क्वायर हैज ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. सेम रोम्बस हैज आल्सो ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. सो विल राइट द रीजन स्क्वायर हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है. सो हम क्या रीजन देंगे. अ स्क्वायर हैव ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर right angles. So I hope this question is clear. Now let's solve next question. So question number 4 is we have to name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. तो ऐसे कौन से quadrilaterals हैं जिनकी diagonals bisect करती हैं. So rhombus, parallelogram, rectangle and square. These are 4 quadrilaterals जिनकी diagonals bisect करती हैं. Next is we have to name those quadrilaterals whose diagonals are perpendicular bisector of each other. अब यहाँ पे जब diagonals एक दूसरे को कट करेंगी तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए. So we have read while studying the properties कि ऐसे 2 quadrilaterals हैं and their names are rhombus and square. Next, a quadrilateral whose diagonals are equal. So कौन से quadrilaterals हैं जिनकी diagonals equal होती हैं. Square and rectangle. So इस एक्सरसाइज के लिए आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए. So if you want to study through a video, अगर आपको वीडियो की हेल्प से प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो आई विल पुट द लिंक. अगर आपको खुद सेल्फ स्टडी करके प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, सो इन योर एनसीईआरटी बुक एट लास्ट पेज प्रॉपर्टीज आर गिवन. गो थ्रू देयर. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 5. Explain why a rectangle is a convex quadrilateral. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए convex quadrilateral क्या होता है. So convex quadrilaterals are those quadrilaterals whose diagonals lie in its interior. मतलब convex quadrilateral वो quadrilateral होते हैं जिनके diagonals उनके interior में होते हैं. So यहाँ पे पूछ रहे हैं कि rectangle convex quadrilateral होगा तो इसकी diagonals draw करते हैं. This is a diagonal, this is a diagonal and इसके दोनों diagonals कहाँ हैं. रेक्टेंगल के इनसाइड लाई कर रहे हैं. सो दिस इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. सपोज अगर ऐसा कोई शेप गिवन होता आपको
और इसको बताना होता है वेदर दिस इज अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो हम क्या चेक करते हैं, डायगनल्स देखते हैं। एक डायगनल की जा रहा है विच इज आउटसाइड द गिवन क्वाड्रिलेटरल, सो ये कौन सा हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। आप क्या रीजन दोगे, अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल because both of its diagonals lie in its interior. Let's move on to next question. So our next question is ABC is a rectangle. So our question is ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. So O is given here. This is O. Explain why O is equidistant from A and B. So they are saying why O is. So they are saying. So our question is asking, we have to give the reason why O is equidistant from A, B and C. Here I took a point D and join A to D and C to D. मैंने यहाँ से दो लाइंस बना दी और O से D को ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट ले लिया D और उससे इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब इससे क्या हो गया, दिस फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल, यहाँ से ये बन गया A B C D इज अ रेक्टेंगल नाउ, ये रेक्टेंगल बन गया। अब A B C D जब रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, दिस मीन्स A B इज पैरेलल, this means AD is parallel to BC. AD और BC पैरेलल लाइंस होंगी। नेक्स्ट AB भी पैरेलल होगी किसके, DC के। सो वी गॉट टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब अगर ये पैरेलल लाइंस हैं इसकी ऑपोजिट साइड्स, तो वी कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। अब जब ABCD पैरेललोग्राम हो गया तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, दैट diagonals of parallelogram bisect each other। जो diagonals होती हैं पैरेललोग्राम की एक दूसरे को कट करती हैं इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब मिड पॉइंट पे। सो AC और BD दोनों diagonals हैं, ये AC है, दिस इज BD, ये दोनों कट कर रही हैं एक दूसरे को कहाँ पे, पॉइंट O पे। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी पॉइंट O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। And if it is a midpoint, so we'll say O is equidistant from A, B, C and D. I hope ये क्वेश्चन समझ आया। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाया डॉटेड लाइंस ड्रॉ करके। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने प्रूव करा कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। फिर हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करी, दैट इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट्स, सो पॉइंट O will be equidistant from A, B and C. I hope this exercise is clear to you. If you are finding my videos helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.